हम इस वक्त हैं पाड़ादहा हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ की 4 बच्चों ने टॉप 10 रैंक हासिल की और चारों के चारों एक ही स्कूल से किस तरीके से टॉप 10 में स्थान बनाने में सफलता हासिल की है। और मैं ना 4 से 5 घंटे रोज पढ़ाई किया करती थी और पेपर के टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया करती थी। आपका और इनका अंक सामान्य है, तो बहुत कंपटीशन रहा होगा पढ़ाई के दौरान। हाँ, रहा तो था पर तो यहीं से पढ़ाई की कि कहीं कोचिंग किए थे आप? इतना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बट मुझे इतना नंबर आ जाएगा मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। बाकी इस बात का दुख है कि 90 नहीं ला पाई मैं आगे पढ़कर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और बहुत लगन से पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को क्लियर करके बताते हैं। मैं नीट की तैयारी करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो खेती करते करते साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है या फिर किस तरीके से स्ट्रगल से भरा होता है? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, एक ही स्कूल से एक जिले में अपना रैंक हासिल करना। तो स्कूल के लिए भी गर्व की बात है, पाड़ादहा गांव के लिए भी गर्व की बात है और पूरे क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं स्पष्ट टीवी। खबरें आपकी ज़मीन से जुड़ी, ज़मीनी स्तर के खबर को हम आपके बीच लाते हैं। और आइए, अभी हाल ही फिलहाल में 12वीं के नतीजे भी आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा के, जो छत्तीसगढ़ स्तर पर आए हैं। लेकिन हम जिला के जो टॉपर्स हैं उनसे मुलाकात करके आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस वक्त हैं पाड़ादहा हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ की 4 बच्चों ने टॉप 10 रैंक हासिल किए हैं। पाड़ादहा स्कूल आप देख सकते हैं, यही स्कूल है जहाँ पर 3 छात्राएं और 1 छात्र ने टॉप 10 के स्थान पे अपना स्थान कायम किया है। उनसे मुलाकात करेंगे, स्कूल में वो इस वक्त मौजूद है और हम बात भी करेंगे। अध्यापक गण भी हैं, प्रिंसिपल हैं, सभी से हम बारी बारी से बात करेंगे। चलिए, हमारे पास स्टूडेंट आ चुके हैं, हम उनसे सीधे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की अपने पढ़ाई के प्रति और चारों के चारों एक ही स्कूल से किस तरीके से टॉप 10 में स्थान बनाने में सफलता हासिल किए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट है उसमें वेदिका वर्मा है ना, वेदिका वर्मा है, जिन्होंने 89.8% अंक के साथ टॉप 10 में रैंक हासिल किए हैं और उनका रैंक रहा है 6वां रैंक खैरागढ़ जिले में। तो सबसे पहले वेदिका, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपने टॉप 10 स्थान हासिल किया है जिसमें 6वां रैंक है आपका। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा परसेंट बना पाऊंगी और मैं ना 4 से 5 घंटे रोज पढ़ाई किया करती थी और पेपर के टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया करती थी। तो ठीक है। तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मेरे माँ बाप और मेरे शिक्षक दोनों को देना चाहूँगी। ये बधाई के पात्र है, तो हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसके बाद हमारे साथ है सोमेश। सोमेश, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपका और इनका अंक सामान्य है, तो बहुत कंपटीशन रहा होगा पढ़ाई के दौरान। हाँ, रहा तो था पर ये आर्ट्स वाली थी और मैं बायो वाला था, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता था कि ये अलग क्लास में रहती थी और मैं अलग क्लास में, तो पता नहीं चलता था उतना। तो यहीं से पढ़ाई की कि कहीं कोचिंग किए थे आप? नहीं, मैं कोचिंग नहीं किया था। तो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा बात है। और आप किस तरीके से पारिवारिक स्थिति है आपकी, किसान परिवार से आते हैं या फिर घर में कोई सरकारी नौकरी पर या फिर कुछ भी? हाँ, मेरी मम्मी किसानी करती है और मेरे पापा एक पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करते हैं, सरकारी। चलो ठीक है। इसके बाद हमारे साथ हैं केसरी साहू। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने 7वां रैंक हासिल किया है जिले में, खैरागढ़ जिले में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप चारों एक ही स्कूल से हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, मुझे बधाई देने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं इतना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बट मुझे इतना नंबर आ जाएगा मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। बाकी इस बात का दुख है कि 90 नहीं ला पाई मैं। तो चलिए, और आगे भी तो आपका भविष्य है, तो भविष्य में क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे पढ़कर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं आपको। तो हमारे साथ है कुमकुम, है ना। कुमकुम, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो शिक्षकों का बढ़िया सपोर्ट मिलता रहा होगा, इसलिए आप अच्छे नंबर लाई हैं। तो इसका श्रेय आप शिक्षकों को भी बहुत देना चाहेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षकों के प्रति? मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और बहुत लगन से पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को क्लियर करके बताते हैं। खास करके देवांगन सर है, तेजेश्वर सर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा नंबर आया है, 97 है। हाँ। तो इस वजह से तो भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे फिर? मैं नीट की तैयारी करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपका पूरे स्कूल से कैसा जुड़ाव रहा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कि ये पाड़ादहा स्कूल है, आसपास से लगभग 12 से 15 गांव के बच्चे आते हैं, ऐसा जानने को मिला है शिक्षकों के माध्यम से। तो
12 से 15 गांव से जुड़ाव रहा है आपका अलग अलग छात्र छात्राओं से, तो कैसा अनुभव रहा लगातार स्कूल के साथ? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ तक जो विद्यार्थी आते थे वो भी अच्छे थे, सब होशियार हैं पढ़ाई में। यहाँ तक कि सर भी बहुत अच्छे हैं सभी लोग। तो पारिवारिक स्थिति क्या है, किस तरीके से परिवार से आते हैं आप? किसान फैमिली से हूँ मैं, और मम्मी मितानी में है और पापा ऐसी ही जॉब करते हैं। खेत जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, तो खेती करते करते साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है या फिर किस तरीके से स्ट्रगल से भरा होता है? बहुत मतलब कि बीच बीच में खेत भी जाना पड़ता है, यहाँ तक कि स्कूल में भी आना पड़ता है। तो छुट्टी के दिन चले जाते हैं खेत मम्मी पापा के साथ, थोड़ा सा काम हाथ में डालने। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को जिन्होंने आपने टॉप 10 में रैंक हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं तीनों छात्राएं हैं और एक छात्र हैं जिन्होंने एक ही स्कूल से टॉप 10 पर रैंक हासिल किया है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है एक ही स्कूल से एक जिले में अपना रैंक हासिल करना। तो स्कूल के लिए भी गर्व की बात है, पड़ादा गांव के लिए भी गर्व की बात है और पूरे क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं ऑफिस में प्रिंसिपल सर है, प्राचार्य महोदय, और साथ ही साथ शिक्षक गण भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के स्टूडेंट मेहनत करते हैं और मुकाम को हासिल करते हैं। चलिए, ये है प्राचार्य कक्ष जहाँ पर प्राचार्य सर उपस्थित हैं और साथ ही साथ कुछ शिक्षक भी हैं जो कि अभी इस वक्त आए हुए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आइए, चलिए सबसे पहले नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं पाड़ादा स्कूल से, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके 4 विद्यार्थी चयनित हुए हैं टॉप 10 में खैरागढ़ जिले से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये जानना था हमको कि आप सभी छात्र छात्राओं के भविष्य निर्माण के लिए किस प्रकार से भी मेहनत कर रहे हैं सब? हम यही चाहते हैं कि ये छात्र छात्राएं और आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें और अच्छे फील्ड में जाए, अपने माँ बाप का स्कूल का नाम रोशन करें, यही हम चाहते हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही स्कूल से टॉप 10 में 4 विद्यार्थियों का चयन हो जाना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जानकर? बहुत खुशी की बात है ये, और मैं समझता हूँ ये जिला में पहले बार आए हैं हमारे स्कूल से। जी जी। और मेहनत भी अच्छे से किए हैं और मेरा भी कार्यकाल पहले बार है, तो मेरे को और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। जी, चलिए हमारे साथ विज्ञान संकाय से प्रेम देवांगन सर हैं जो व्याख्याता के रूप में यहाँ पदस्थ हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनके 4 विद्यार्थी चयनित हुए हैं टॉप 10 में खैरागढ़ जिला से। तो चलिए सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके 4 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें बहुत खुशी है और हमें गर्व भी है अपने बच्चों के ऊपर, और हम जैसे शिक्षकों के लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारा बहुत बड़ा इनाम है। ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं, हम ही मेरिट में आए हैं, ऐसा लगता है। तो भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी विद्यार्थी पास आउट होकर यहाँ से जाएंगे, 12वीं कक्षा पूर्ण करके जाएंगे, अच्छे नंबर लाए हैं, तो भविष्य निर्माण के लिए उन्हें क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं खुद जीव विज्ञान का व्याख्याता हूँ और मेरा भी एक सपना था कि मैं भी अपने मतलब विद्यार्थी अवधि में अपने पढ़ाई के दौरान मेरा भी एक सपना था कि मैं भी भविष्य में डॉक्टर बनूं, ऐसा करके। जी जी। तो मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं बच्चों को उतना मेहनत कराता हूं ताकि वो बच्चे मेरे सपनों को पूरा कर सकें। और जब वो डॉक्टर बनेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो नहीं, मैं बन गया हूँ डॉक्टर, मेरा सपना मेरा लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा, और उस समय मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं कि आपके विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन पर बिल्कुल चलते रहें। तो चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम एक और अध्यापक के पास जाते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल पदस्थ है और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी पढ़ाते हैं। नाम है तेजेश्वर वर्मा सर, इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है स्पष्ट टीवी। नमस्कार सर, मेरा नाम तेजेश्वर वर्मा है। यहाँ पर मैं पिछले 7 साल से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में एक प्रशिक्षण देते आ रहा हूँ, जिसमें बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ में एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं, जिसमें कोई भी एक विषय में, है ना, सिलेक्टेड विषय रहता है। 9वीं से 12वीं तक बच्चों को उसमें हम लोग को शिक्षा देना रहता है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब कराना रहता है। उससे क्या होता है, बच्चे अगर मान लो जैसे पढ़ के निकलते भी हैं और जॉब वो उनको नहीं मिलता है, तो उसमें ऐसा है कि बच्चे
खुद के हुनर के दम पर जो है अपना स्वयं का रोजगार खोल सकता है। किसी लाइसेंसीकृत दुकान में जा कर के अपना उनके अंडर में काम कर सकते हैं। तो एक उनको रास्ता मिल जाता है कि पढ़ाई करने के बाद यदि हम क्लास आगे नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई, तो वहाँ से हम अपना स्वयं का रोजगार, है ना, स्वरोजगार यहाँ से हम चालू कर सकते हैं। तो उस टाइप से जो शिक्षा है हमारे यहाँ 2 अलग अलग विषय में दी जाती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, जिसमें बिजली से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित जितने भी जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, वो सबको पूरा रिपेयरिंग का काम जो है उसको सिखाया जाता है, वायरिंग का काम सिखाया जाता है। और एग्रीकल्चर में खेती से संबंधित जो है शिक्षा वहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं टॉप 10 में, जो हमारे स्कूल से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में 4 बच्चे आए हैं, वो चारों के चारों बच्चे व्यावसायिक शिक्षा से है। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा जो मेन रहता है कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो। केवल वो पढ़ाई लिखाई करके निकलते हैं तो वहाँ पर जॉब लगने की 100% गारंटी नहीं रहती, लेकिन उसके साथ में बच्चों को जैसे कोई भी विषय में हुनर मिल जाता है तो वहाँ पे उनको अपना लाइफ में जो है स्वयं का जीविका उपार्जन करने का एक अच्छा खासा रास्ता मिल जाता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि आपके विद्यार्थी इसी तरह अपने आपको साबित करते रहे, जहाँ भी जाए, जहाँ भी महाविद्यालय में जाए, अपना परचम लहराए, परसेंटेज के दम में भी और अपने शिक्षा के दम में भी। स्पष्ट टीवी के दर्शक मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद जे आप मन देखते रहो। जमीनी स्तर की खबर से जुड़े बर हमारे चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो। देखते रहो स्पष्ट टीवी, खबरें आपकी जमीन से जुड़ी। मैं हरेंद्र साहू, कैमरे के पीछे मोर संगवारी खोमेश साहू। धन्यवाद।